गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे कंप्यूटर का युग बोलते हैं, कंप्यूटर के संरचनात्मक स्वरूप, उसके विभिन्न भागों और कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालूंगा। आज कंप्यूटर की तकनीक भी विकास की चरम सीमा को छू रही है। आज डिजिटल कंप्यूटर के क्षेत्र में माइक्रो कंप्यूटर आकार की दृष्टि से छोटे, तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ और कम दाम के साथ साथ अत्यधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। आज के मुख्यतः प्रचलित पीसी जो शॉर्ट नाम है, जिसका पर्सनल कंप्यूटर इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के साथ हुआ था। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है। सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण 1981 में किया। आज ऐसे कंप्यूटर विश्व भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। पीसी का बड़ा चलन है। कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग जो शामिल करें, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पूछा जाता है पढ़े लिखे बच्चों से, आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। हार्डवेयर में क्या शामिल करते हैं वो बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अंतर। हार्डवेयर कलपुर्जों कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर उस मशीनरी को चलाने प्रयुक्त प्रोग्राम कहते हैं। जब मनुष्य ने हाथ की अंगुलियों पर गिनना सीखा था तो हाथ की अंगुलियों को हार्डवेयर और गिनने की क्रिया को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर भौतिक अंग जैसे मॉनिटर, प्रोसेसर, असंख्य चिपों तथा अनेक सर्किट आदि हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर को चार भागों में बांट सकते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में जिसे केंद्रीय संसाधन एकक कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी तुलना कुछ अंशों में मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क से की जा सकती है। सीपीयू की तुलना माइंड से कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क से निर्देश लेकर ही कार्य करते हैं, माइंड से डायरेक्शन लेकर काम करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग जैसे स्मृति कोश, इनपुट यूनिट आदि सीपीयू से प्राप्त निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। इस प्रकार सीपीयू कंप्यूटर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। ये भाग कंप्यूटर के अभी अन्य सभी यूनिटों से जुड़ा होता है और उनकी सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उनकी देखरेख भी करता है। तो सबसे शक्तिशाली यूनिट है सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख कार्य हमारे आदेश का पालन कर आंकड़े ग्रहण करना है और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित आंकड़े में देना है। जब भी हम जो भी आदेश विभिन्न पद्धतियों से कंप्यूटर को देते हैं, ये सभी सीपीयू के नियंत्रण कक्ष में पहुंचते हैं और नियंत्रण कक्ष प्राप्त सूचनाओं को पहले प्राइमरी मेमोरी में भेज देता है। यहाँ आने पर सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से एकत्रित हो जाती हैं। जब सूचनाओं को प्राप्त करना होता है तो मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी जो है से नियंत्रण कक्ष में आ जाती हैं। इसके पश्चात सूचनाएं आउटपुट के लिए निर्गत बोलते हैं आउटपुट साधनों की ओर भेज दी जाती हैं। सीपीयू के मध्य होने वाली इस त्वरित क्रिया को जो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में कर सेंड करके और रिसीव करके मेमोरी सेल से वो लेकर एक बीचों मैंने जो ये कहा सीपीयू से आगे एक और भी हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, स्मृति मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह ह्यूमन की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है आदमी की तरह ही। कंप्यूटर के जिस भाग में आंकड़ा और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक उन कंप्यूटर के स्मृति कोश और इसकी स्मृति कोश की तुलना पोस्ट ऑफिस के पत्र छांटने वाले बक्से से की है। इस बक्से में और बहुत से छोटे छोटे बक्से होते हैं। हर बक्से पर एक पता लिखा होता है। छाट के जैसे डालती नहीं उस गांव की डाल 100 बक्से हैं जिन पर 1 से 100 तक अंक लिखे होते हैं। यदि हमने कोई पत्थर 55 नंबर के बक्से में डालना तो वहाँ से ही निकाला जा सकता है। इस प्रकार पत्र पर लिखे पते के अनुसार पत्र बक्से में डाले और निकाले जा सकते हैं। जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस के बक्से में पत्र सुरक्षित रूप से रहते हैं, उसी प्रकार स्मृति कोश में डाटा और निर्देश जो वो स्टोरेज
मेमोरी स्टोरेज में जो सुरक्षित रखे जाते हैं। स्मृति कोष को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड एक्सिलरी स्टोरेज, जिसे गौण स्मृति और प्राथमिक स्मृति कहते हैं हिंदी जानने वाले बच्चों के लिए। तो ये हैं। आगे एक मॉनिटर। मॉनिटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के सभी आंकड़ों सूचनाओं को मुख्यतः देखने हेतु जिस आधार का प्रयोग किया जाता है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर पूर्णतः आउटपुट यंत्र है। यदि हम अपनी गणना के परिणाम को कागज़ पर उतारना या छापना नहीं चाहते तो उसे वीडियो मॉनिटर पर छाप सकते हैं। आजकल आउटपुट के लिए प्रिंटरों की तुलना में वीडियो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपनी गणना का परिणाम स्थायी रूप से अपने पास यदि रखना चाहें तो उसके लिए भी रखना चाहते हैं तो प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो ये मॉनिटर का काम है। ये भी दो तरह के आते हैं, कलर मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर। कलर मॉनिटर जो है आजकल कई प्रकार के आ रहे हैं, और मोनोक्रोम मॉनिटर जो है ये एक रंग के मॉनिटरों के भी कई प्रकार प्रचलित हो गए। यानी मेन रूप से याद रखने वाली बात है, कलर मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर दो प्रकार के मॉनिटर आ रहे हैं। आगे माउस की बात की जाए तो सब जानते हैं माउस क्या है। वैसे जो मैं कहना चाहता हूँ, माउस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग या भाग माना जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। कुंजी पटल के माध्यम जो कार्य नहीं हो पाता उसे माउस के माध्यम से किया जाता है। तो माउस भी चार प्रकार के होते हैं, बस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और सीरियल माउस। प्रत्येक पीसी में माउस को लगाकर उसे चलाया जाता है, अर्थात उस पर कार्य किया जा सकता है। इसे साधारणतः रबड़ के पैड पर रखकर घुमाया जाता है। जैसे जैसे हम उसे घुमाते हैं वैसे वैसे उसका जो इकोन मॉनिटर पर चलता है। इकोन को मॉनिटर के किसी आदेश पर ले जाकर माउस के बाएं भाग को दो बार दबाते हैं तो पीसी पर कार्य आरंभ हो जाता है। तो स्पष्ट है, माउस कंप्यूटर का प्रमुख निदेशक भाग या अंग है, यानी एज ए डायरेक्टर काम करता है। भी जो काम करना हो माउस के प्रयोग से। अब डाटा प्रोसेसिंग, आंकड़ा संसाधन क्या है? आंकड़ा संसाधन का हिंदी पर्याय, जो डाटा प्रोसेसिंग को हिंदी में आंकड़ा संसाधन कहते हैं। किसी वस्तु या विषय की उपलब्ध जानकारी को आंकड़ा कहते हैं। यदि कुत्ते के विषय में उसकी नस्ल, रंग, रूप और अन्य गुणों का विवरण दिया जाएगा तो उसे कुत्ते संबंधी डाटा कहा जाएगा। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक जो शब्दों में हो, और संख्यात्मक जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संबंधित हो। इनको संख्यात्मक न्यूमेरिकल बोलेंगे। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो उसे आंकड़ा संसाधन कहा जाता है। इस प्रक्रिया हम जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग देना आदि सब कुछ संभव है करना गणनाएं। इन प्रविधियों के द्वारा हम परिणाम प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर से पहले कार्य कागज़ और कलम के सहयोग से किया जाता था। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन के आधार पर करते हैं। बड़ी बड़ी गणनाएं आपको मानव को अपने दिमाग का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। त्वरित गणनाएं, त्वरित और बिल्कुल पारदर्शी और एक्यूरेसी भी, शुद्धता के साथ हमें बहुत तेजी से प्राप्त हो जाती है। आंकड़ा संसाधन प्रविधि ये क्या है? जब कंप्यूटर मानव की कार्य क्षमता, कार्य शक्ति को बढ़ाने में पूर्णतः सहयोगी सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से वस्तुओं को देखने, स्पर्श करने, उनका अनुभव करते हैं, ठीक इस प्रकार कंप्यूटर में निवेश आधार पर सूचनाएं अंदर पहुंचाकर उसकी स्मृति की धरोहर बन जाती हैं, अर्थात उसकी स्मृति में संचित हो जाती हैं। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, ठीक उस प्रकार कंप्यूटर में भी सीपीयू में सूचनाओं का विश्लेषण करता है। मनुष्य नाक, मुंह, कान, आँख, त्वचा आदि के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके परिणाम को मुंह, हाथ, आँख आदि के द्वारा प्रकट कर देता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर आंकड़ा संसाधन के बाद सूचनाओं को मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर द्वारा प्रकट कर देता है। मानव के मस्तिष्क की स्मृति और कंप्यूटर की स्मृति में अंतर होता है। मानव का मस्तिष्क प्राप्त आंकड़ों से आगे भी आंकड़ों का अनुमान लगा सकता है, कल्पना लोक में जा सकता है, उन्हें भी प्रकट कर सकता है, किंतु कंप्यूटर के प्राप्त आंकड़ों तक सीमित होता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता ये है कि उसमें आंकड़ा संसाधन जितनी अच्छी व्यवस्था, श्रेष्ठता से किया जाएगा, उसके परिणाम भी उतने उत्तम प्राप्त होंगे। तो आज ये कंप्यूटर के बारे में जो बताया, इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो प्रकार हैं, इसके कौन कौन से भाग हैं, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, और मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पर भी जो प्रकाश डालने लगूं। ये इसमें
एक तो क्या है कि सॉफ्टवेयर विकल्प की जो बात किया, कंप्यूटर के विभिन्न मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी कोड के माध्यम से हमारे आदेश द्वारा दिए जाने वाले निर्देश और डाटा कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। इन्हीं निर्देशों, डाटा और डाटा के सफल प्रयोग में प्रयुक्त निर्देश के समूह से मिलकर ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। ये खास बात है, हमारे द्वारा दी गई निर्देश, डाटा और डाटा के सफल प्रयोग में प्रयुक्त निर्देश के समूह से मिलकर ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर जो समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात करूं और सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर परिवेश की बात करूं, हिंदी में आंकड़ा संसाधन का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसे द्विभाषी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नाम से पुकारा जाता है। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण दिल्ली में हुआ है। इसके निर्माण में सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, इसका जो निर्माण है वो जो मैसर्स सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। यह सॉफ्टवेयर DBS 3rd प्लस का द्विभाषीय संस्करण है। हिंदी में काम करने के लिए अत्यंत सफल एवं उपयोगी पैकेज है। इसमें संशोधन भी की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि इसे उपयोगी बना जा सके। समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात की है, जो हमारे दिल्ली में एक फर्म द्वारा बनाया गया और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। दूसरा है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर परिवेश क्या है? आंकड़ा संसाधन का एक ऐसा परिवेश है जिसमें रोमन के अनेक सॉफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं, यथा DBase, लोटस, क्लिपर, सॉफ्टबेस आदि। इन सॉफ्ट पैकेजों पर हिंदी में भी काम किया जा सकता है। इस परिवेश के विभिन्न प्रोसेसिंग पर भी हिंदी में कार्य करना संभव हो गया। नई दिल्ली के RK कंप्यूटर्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित स्वलिपि नामक सॉफ्टवेयर जिस्ट के समकक्ष सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। इसके आधार पर MS-DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर सभी कार्य हिंदी व अंग्रेजी में एक साथ किए जा सकते हैं। जिस्ट और स्वलिपि के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण की उत्तम सुविधा है। इन दोनों सॉफ्टवेयरों पर प्रमुख अंतर ये है कि जिस्ट के माध्यम से MS-DOS और जोनिक्स परिवेश में हिंदी कार्य करना संभव है, तो स्वलिपि में LLAN लोकल एरिया नेटवर्क परिवेश में हिंदी में कार्य करना संभव है। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जाना जाता है। तो ये आज कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर परिवेश, इस तरह की बातें जो आपसे साझा की गई हैं, मुझे आशा है कि परीक्षा की दृष्टि से आपको लाभ देगा, सामान्य जानकारी से लाभ देगा और कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की याद को ताज़ा करने में सहायक होगा। और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।